नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और अब की बार पटवार पार करंट जी के भाग 15। किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? भारत और मध्य एशिया का, ठीक है। तो ये है केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, सॉरी बेंगलोर। बेंगलुरु, केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, ठीक है। और लगातार 8 सालों से यानी 8वीं बार आपके सिंगापुर के चोगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा प्रदान किया गया वर्ल्ड में, ठीक है। वो भी याद रखना आप, लगातार 8वीं बार सिंगापुर के चोगी हवाई अड्डे को। हाल ही में खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो ये बना भाई मिजोरम। खेल को बढ़ाने के लिए, खेल में उत्साह पैदा करने के लिए, खेल को फैलाने के लिए, खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए इस राज्य ने क्या कर दिया? खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो ये है आपकी गौरसैंण। ये कहाँ है? चामोली, गौरसैंण चामोली। इस क्षेत्र को क्या बनाया है इन्होंने? ग्रीष्मकालीन राजधानी। और उत्तराखंड जो है ना आपका, ये बता दूं आपको, नवंबर 2000 को 27वां राज्य बना था भाई इंडिया का। 27वां राज्य किसका? इंडिया का 27वां राज्य बना था। कौन? उत्तराखंड। मार्च 2020 को में केंद्र सरकार ने किन राज्यों से गुजरने वाले 780 किलोमीटर लंबे हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी? ठीक है ना। तो यह है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका हिमाचल प्रदेश, और अगला है आपका राजस्थान। इससे विश्व बैंक के द्वारा, इस परियोजना को विश्व बैंक के द्वारा 3500 करोड़ की मंजूरी मिली है भाई। 3500 करोड़ की क्या मिली है? मंजूरी। और इसको याद रखने के लिए, इन 4 राज्यों को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। आऊ हीरा, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग तो क्या आऊ हीरा वो कह रही हो, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग पर आऊ हीरा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। इसके बाद में देखो, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण एनक्लेट की एक पीठ हाल ही में कहां स्थापित की गई है? तो ये चेन्नई में की गई है भाई। कहां की गई है? चेन्नई में। क्यों की गई है? दक्षिणी राज्यों के मसलों को देखेगी भाई। इंडिया के जो दक्षिणी राज्य हैं उनके मसलों को देखने के लिए एक ये राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की एक पीठ की स्थापना कहां की गई है? चेन्नई में। गूगल ने भारत में कहां क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है दिल्ली में।
और क्यों की है? उद्योगों के वैश्वीकरण के लिए, संगठन के लिए, उद्योगों के संगठन वैश्वीकरण के लिए ये किया है इन्होंने। क्या किया है? क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है गूगल ने। कहां पर? दिल्ली। रक्षा प्रदर्शनी 2020 का आयोजन 5 से 8 फरवरी 2020 को कहां किया गया था? ठीक है ना? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में किया गया था। भारत का पहला किन्नर ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? जहां पर किन्नर भी अपनी शैक्षणिक योग्यता से शिक्षा में डिग्री और उपाधि सब प्राप्त कर सकेंगे। तो ये कहां खोला जाएगा? ये खोला जाएगा भाई कुशीनगर। और कुशीनगर कहां है? यूपी में। ठीक है, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा कुशीनगर, यूपी में। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसे हाल ही में 3 और वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया, यानी 2023 तक कर दिया है इसको। तो यह है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, इसको 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया भाई। ये एलआईसी के साथ में मिलकर गठबंधन है, एलआईसी के साथ में, इस योजना के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का करंट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सर्दी में सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।